सोनीपत लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली आज अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान सफीदों हलके के करीब 14 गांव के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक जसवीर देसवाल, पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य, जिला अध्यक्ष राजू मोर व अन्य नेता मौजूद रहे। लुधाना गांव की खचाखच भरी बड़ी चौपाल में मोहनलाल बड़ोली का ग्रामीणों ने फूल मालाओं व ग्रामीण ओम प्रकाश ने पगड़ी से स्वागत किया। ग्राम प्रधान राकेश ने गांव में पहुंचने पर सभी नेताओं का स्वागत किया और भारी मतों से जिताने का भरोसा दिलाया। काम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे गांव के आदरणीय जिला अध्यक्ष राजू मोर ने कामों की बार लगा रखी है, जिसमें हमारे गांव में बिजली घर, स्कूल, मंडी और खेतों के सभी रास्ते पक्के करवा दिए हैं। और जो भी गांव के कुछ काम बचे हुए, मैं आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी से अपील प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि सोनीपत लोकसभा के जो पूर्व में सांसद रहे, उन्होंने हमारे गांव के साथ बहुत भेदभाव किया है। ये तो मैं मोर साहब का हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूं, इन्होंने काम बहुत करवाए और जो बचे हुए काम हैं आप करवाए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम दिन रात मेहनत करके आपको एक एक वोट दिन रात मेहनत करके भारी बहुमत से जितवाने काम करेंगे। गांव लुधाना में आप आए, आपका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद जी। लुधाना के ही रहने वाले भाजपा जिला अध्यक्ष राजू मोर ने ग्रामीणों को कहा कि आज वे वोट की अपील करने आए हैं, इसलिए पहले से भी ज्यादा वोट से इन्हें जिताने का काम करें। गाँव में वोट की अपील करने के लिए आपके बीच आए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच आए हैं और ज्यादा टाइम भी लूंगा, क्योंकि भाषण देने का कोई मुद्दा भी नहीं है मेरे लिए, औरों के लिए तो है, मेरे लिए नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करूंगा, आपसे आशीर्वाद मोहनलाल जी लेने आए, पूरा गांव सामूहिक रूप से आशीर्वाद दे और ज्यादा से ज्यादा 100% जो कर अपना चुनाव मान्य है ऐसे ही वोटिंग हो और बड़े मार्जिन के साथ हम जिता के भेजें, उसी में भी सम्मान है। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने सभी को नमस्कार करते हुए मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका प्रतिनिधि बनकर यानी प्रत्याशी बनकर आने की बात कही। मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात को लेके और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इस लोकसभा से प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में भेजा हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आप सबका अभिनंदन भी, स्वागत भी करता हूं कि आप बड़ी संख्या में इस बड़ी चौपाल में उपस्थित हुए हैं और आपसे आशीर्वाद लूं और 10 वर्ष की जो सरकार की उपलब्धियां हैं, 10 वर्ष तक जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए काम किए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की लाभकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात भी कही। इसलिए हमारी सरकार ने हरियाणा में तो पंचायतों में, नगर पालिकाओं में भी 50% आरक्षण देने का काम किया। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% का आरक्षण एमएलए और एमपी के जो चुनाव होंगे उसमें भी देने का काम किया। बहुत बड़ा काम किया। महिलाओं को समान दर्जा देने का काम किया। दूसरा कहा कि किसानों का सम्मान होना चाहिए। किसान किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का है। किसान है। खेती करने वाले का प्रत्येक आदमी को किसान के नाते सम्मान जो करने का काम किया वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से देश के युवाओं को रोजगार मिले, सबको समान अवसर मिले, उसके लिए बहुत सारी अनेक योजनाएं मोदी जी ने चलाई है कि युवाओं के पास रोजगार होगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। कौशल रोजगार की नीति को अपनाया। बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाई कि जो बच्चे विदेश में भी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी स्तर पर, और हरियाणा प्रदेश ने तो उसकी पहल भी की। 53,000 बच्चों की वैकेंसियां निकाली और उनको ट्रेनिंग देकर विदेश में भेजने का काम करेंगे। जबकि जगत महा न्यूज से बात करते हुए मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि आज सफीदों हलके में तीसरे दिन के प्रवास का प्रोग्राम है, जिसमें आज भमेवा से शुरुआत कर यहां लुधाना गांव पहुंचे हैं। यहां 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का संकल्प लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से यहां से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने वीरेंद्र सिंह के बयान की उनके कांग्रेस में जाने के बाद भाजपा को भारी नुकसान होने वाले सवाल पर कहा कि ये वे सोचते हैं, जबकि चौपाल में जुटी भीड़ मोदी के विकास की गारंटी पर भरोसा करते हुए भाजपा को वोट करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी राम को अपनाने की बात कही। आज सफेदों हलके में तीसरे दिन का प्रवास का प्रोग्राम है और लुधाना गांव में पहुंचे हैं। आज ये लुधाना गांव की बड़ी चौपाल और पूरा
गांव की 36 बिरादरी के समाज के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का संकल्प लिया है। और लुधाना गांव के लोगों ने जो 36 बिरादरी ने संकल्प लिया, उस संकल्प की शक्ति से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ लोकसभा सोनीपत की सीट को जीतने का काम करेगी। इस क्षेत्र के राजनीति करने वाले वीरेंद्र सिंह जो है कांग्रेस में चले गए, वो कह रहे हैं कि इससे भाजपा को नुकसान होगा, आपका क्या मानना है? ये वीरेंद्र सिंह की सोच है। लोगों की जो सोच है वो आपने इस चौपाल में देखा है। चौपाल का जो जनसमूह, चौपाल के अंदर जो लोगों का आशीर्वाद, जिस प्रकार की उमंग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को लेके है, और उसी नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की गारंटी की विश्वास लोगों को है, वो विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है। और उसी को ध्यान में रख के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। जय श्री राम। और विपक्षी कहते हैं कि राम का जो है सबसे ज्यादा फायदा भाजपा उठा रही है, जबकि वो कोर्ट से फैसला हुआ था। हम भी यही उनको निवेदन करते हैं। ये कोर्ट से फैसला हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुन के तब ये फैसला किया है। और राम सबके रोम रोम में बसता है, राम सबका है। कांग्रेस वाले भाइयों से भी निवेदन है वो राम को अपना ले। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए पूर्व विधायक जसवीर देसवाल ने मोहनलाल बडोली की जीत के दावे किए। भाजपा के प्रति बहुत अच्छा माहौल है, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है और लोग ज्यादा से ज्यादा वोटों से मोहनलाल जी को जिताएंगे सफेदों से। लेकिन पिछले सांसद के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि उनको कमियां रह गई हैं, वो क्या नाराज? पिछले के बारे में जो कह रहे हैं उन्हें से पूछो, हम तो ये कहे हैं कि अभी मोहनलाल जी आए हैं, बढ़िया काम करके देंगे। वहीं लुधाना की महिलाओं ने कहा कि वे भी मोदी की नीतियों को अच्छा मानती हैं, इसलिए उनको ही वोट देंगी। अभी मोहनलाल बडोली आया था, भाजपा का उम्मीदवार है, किसने वोट दोगे? ईशन देंगे। ईशन दोगे? कौन सी नीति अच्छी लगती है इनकी? काम कौन सा अच्छा लगा भाजपा का? बढ़िया लगा, सारा बढ़िया लगा भाई। लुधाना से निकलकर मोहनलाल बडोली का काफिला भिड़ताना गांव की बीच वाली चौपाल पर पहुंचा। यहां भी भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए तीसरी बार चुनने की अपील की। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए भाजपा किसान सेल के नेता राजेश दहिया, पूर्व एसडीएम वीरेंद्र ने कहा कि दादी पोते का मुंह नहीं देख पाएगी, कांग्रेस की मन में रह जाएगी। उन्होंने सफीदों हलके में मोहनलाल बडोली की जीत के दावे किए। सर पूरा समर्थन मिल रहा है। अभी 3-4 गांव क्रॉस करे हैं, सभी गांव वाले कहते हैं कि संपूर्ण साथ हमारे है और सभी तरह के जो जातिवादी कुछ नहीं है, सब बीजेपी के साथ है और व्यवस्था सुपर साफ है। हिंदुस्तान के सभी नागरिक बराबर होने चाहिए। ऐसा थोड़ा है एक हांडी उसमें 2 पेट। 370 वहां पे जो जितने भी गरीब तबका था या जो आदमी थे, बोले भाई सफाई करने वाला से उसका लड़का PhD कर जाओ, वो तो बोले सफाई ये करेगा, ये कोई बात थोड़ा है। और कांग्रेस तो अब भी कर रही है, अगर हमारी बोले दोबारा सरकार आई तो हम तो इसको 370 को लागू करेंगे। मेरा तो अपना मानना है, दादी पोता का मुंह कौन देखा है, मतलब ये तो उनकी मन रह जाएगी। तीसरी बार हम मेजोरिटी से नरेंद्र भाई मोदी जो है हमारे। इस दौरान लोगों ने कुछ समस्याओं का जिक्र जरूर किया, लेकिन भाजपा की नीतियों को अच्छा बताया। बढ़िया रहा जी, हमारे एसडीएम साहब आ रहे हैं, हमने समझाने लग रहे हैं, इन खुले दरबार भी लाए, हमारे बहुत बढ़िया काम करे हैं, हमारी समस्या भी हल करी है, तो इनकी मानेंगे हम। हाँ, क्या कौन सी पॉलिसी पसंद है भाजपा की? भाजपा की तो जी काम तो बतेरे कर रखे इनने, काम तो खूब कर रखे होते हैं, काम अच्छे कर रखे हैं। हाँ, आप क्या कहोगे इनके, कौन सा काम आपको भाजपा का अच्छा लगता है? किसानों के लिए या रोड के लिए या बुढ़ापा पेंशन ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन कागज खरीदी है, ऑनलाइन कागज हम बढ़े रहा अपने तो मतलब जो गुस्सा वो करे जा वहाँ अपने तो और के काम हमारा तो थोड़ा जोड़ सा है, अच्छा यूँ समारा नहीं है, यह समस्या फुल है। जगत महान न्यूज के लिए हल्का सफीदों से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।